ये क्या चीज़ है बाबा जी? ये कंकाल है। सिर्फ इंसान की खोपड़ी है या सिर्फ ऐसी बनावटी है? ये इंसान की खोपड़ी है। आपको कहाँ से मिली है? श्री नरेंद्र मोदी जी गए केदारनाथ में गुफा में, उन्होंने सब महात्माओं को उतरवा दिया। नाराज है आप इस बात से? मैं हमेशा नाराज तो रहता आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को चुनूंगा, तो नाराज? 12 साल की उम्र थी जब से हम 4 धाम की यात्रा करते हैं पैदल। आप कहाँ कहाँ गए पैदल? सुरग, रोहिणी, तपोवन, तुंगनाथ, गणनाथ, रुद्रनाथ। एक दिन में कितना पैदल चलते हैं? लगभग 40 किलोमीटर। एक कस्तूरी मृग का दांत है, ये जंगली सुअर, ये दोनों असली है या? ये असली है। हम पुष्कर सिंह धामी को भी जानते हैं, ने भी विधायक है, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, सभी जानते हैं। हाँ। तो आप क्या चाहते हो उत्तराखंड में किसकी सरकार है यहाँ? बीजेपी की सरकार है। मैंने लाखों के भूत प्रेत उतार दिए। आप भूत प्रेत उतारते हो? क्या प्रक्रिया होती है? बाबा लोग तो गांजा वगैरह खूब मारते हैं, आप मारते हो? आप शमशान में रहते हो तो आप अपने आप को अघोरी मानते हैं कहीं ना कहीं? अघोरी के बारे में लोग कहते हैं कि ये इंसानों का मांस खाता है। नहीं है, बाबा पाखंडी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे प्राइम इंडिया। सबसे पहले तो बाबा आपको मेरा प्रणाम और अपना नाम बताइए बाबा जी। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है बाबा आकाशपुरी महाराज। बाबा आकाशपुरी महाराज। तो बाबा आकाशपुरी महाराज किस अखाड़े से है और किस प्रकार के बाबा है? नागा सन्यासी, अघोरी सन्यासी या कई अन्य सन्यासी? ये देखिए, ये तो हमारी न्यूज बता सकती है हम कौन है, कहाँ के हैं जी। हम 5 साल की उम्र से सन्यास है हमारा। 6 महीने बाबा केदारनाथ में भजन करते हैं जी। 90 दिन यहाँ रहते हैं जी। 3 महीने हम माँ कामाख्या देवी में रहते हैं, आसाम घाटी। जी। हमारा आश्रम है माँ बगलामुखी शमशान, तो लोकीनाथ मंदिर। केदार में आप किस समय, किस महीने, किन महीनों में रहते हैं आप वहाँ पे? मैं ठंडी में रहता हूँ, दिवाली तक यात्रा कपाट बंद करके उतरता हूँ। तो इस साल गए थे आप केदार? इस साल जाने नहीं दे रहे, अभी जाने की सोच रहा हूँ। अब तो खुल गया कपाट? अभी तो कपाट खुले हैं, यात्रा चालू हुई है, अभी जाऊंगा मैं भी। थोड़ा सा हमारा यहाँ से सामान चोरी हो गया था कुंभ मेले के बाद में। अच्छा, सामान चोरी कर दिया साधु का? हाँ, तो फिर हमने नया रजिस्टर्ड बनाया है। हम लोग यहाँ समाधि देव स्थल के महंत हैं। समाधि मतलब शमशान में आप रहते हैं? शमशान। तो मतलब आप अघोरी ठीक है, कोई अघोरी बताता है, कोई तांत्रिक बताता है, कोई बताता। आप अपने आप को क्या मानते हैं? मैं अपने आप को भगवान का सेवक मानता हूँ। विश्व शांति के लिए भजन करते, प्राणियों में सत्य भावना हो, इसके का कल्याण हो। अच्छा, लोग आपको तांत्रिक क्यों कहते हैं? उसकी सोच है। हम भजन करते हैं, देखो ब्रह्मा अघोर, विष्णु अघोर। तो आप अपने आप को थोड़ा बहुत, क्योंकि आप शमशान में रहते हो, मेरा सवाल सुनिए आप थोड़ा सा। आप शमशान में रहते हो तो थोड़ा बहुत आप अपने आप को अघोरी मानते हैं कहीं ना कहीं? मानते होंगे ना? तो अघोरी के बारे में लोग कहते हैं कि ये इंसानों का मांस खाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। नहीं, लोग कहते हैं, आपने बात सुनी होगी। कहने का मतलब हम भी मानते हैं, देख रहे हैं दुनियादारी को। हम तो यहाँ लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है। लहसुन प्याज भी नहीं खाते हो? अच्छा, बाबा लोग तो गांजा वगैरह खूब मारते हैं, आप मारते हो? मैं भी कभी कभी चिलम पीता हूँ। चिलम की तो मेरी 2019 की न्यूज चल रही है, प्रयागराज की। अच्छा, हम पुष्कर सिंह धामी को भी जानते हैं, खटीमा में भी जानते हैं, माँ कैलाश कालिका में भी हमने भजन किया, उत्तराखंड हिमालय में। धामी जी को आप कैसे जानते हो? मतलब व्यक्तिगत रूप से जानते हैं एक दूसरे को? बस उसके गांव में यज्ञ में गए थे। अच्छा, ठीक। हाँ। अच्छा महाराज जी, आपके हाथ में, गले में क्या? ये दांत है, सुअर का दांत है, जंगली सुअर का दांत। ये कस्तूरी मृग का दांत। ये कस्तूरी मृग का दांत है, ये जंगली सुअर का। ये दोनों असली है या? ये असली है। ये कहाँ से मिले आपको? ये तो एक तो बद्रीनाथ में एक दुकान है, बद्रीनाथ के अंदर कस्तूरी मृग, वहाँ उसके पास में रखे हैं। जो भी कोई पुरानी यात्री है, पहाड़ी लोग हैं, उनकी परंपरा है। किसी ने दान दिया था हमको, या आप जैसे ने बद्रीनाथ का दान, ये भी किसी ने दान दिया था। अच्छा महाराज, मैं देख पा रहा हूँ, अपने कैमरामैन को बोलूँगा मैं कि वो सामने बाबा जी की खोपड़ी दिखे, वो एक वहाँ पे एक इंसानी खोपड़ी है, उसे दिखाने का प्रयास करें। ये क्या चीज़ है बाबा जी, इसके बारे में बताइए। ये देखिए, ये कंकाल है जी, ये खोपड़ी है। ये कैसी इंसान की खोपड़ी है या सिर्फ ऐसी बनावटी है? ये इंसान की खोपड़ी है। आपको कहाँ से मिली है? हमको यहीं से मिली है, शमशान से मिली। शमशान में कैसे मिली आपको, इसकी कहानी बताइए। ये गंगा में ऐसे ही आ गए, शमशान में हम भजन कर रहे थे, समाधि देव स्थल है। तो यहाँ कोई बाबा लेके, जो चेले चपाटे हैं हमारे, वो लेके आ रहे हैं हमारे पास में, हमने इसको रखा है। तो आपने इसको उठा दिया, अब आप इसको घुमा रहे हैं अपने साथ जहाँ पे आप जाते हैं? हाँ, जहाँ आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा गलत है ये? आप किसी इंसान का, किसी शरीर के टुकड़े को आप इस तरह खुलेआम समाज में प्रदर्शन कर रहे हो? ये कोई गलत नहीं है, ठीक है।
गलत तो वो है ना जो भीख मांग रहा है घाट पे राम घाट पे जाके तेरे जैसे को लूट रहा है। गलत तो वो है ना जो घूम रहा है। हम तो इसके साथ में रखते हैं, किसी से लेना नहीं देना नहीं। भीख हम किसी से मांगते नहीं, स्वयं नीलकंठ भंडारी से मांगते हैं। आजीविका कैसे चलती है महाराज की? विश्व शांति के लिए सब अच्छा हो रहा है, अच्छी सरकार है। चलो, आपने अब सरकार की बात कर ही दी है तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी चुनावी यात्रा पे निकला हूँ, चुनाव की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो क्या इस सरकार के बारे में सोचते हैं और क्या वो आगे चाहते हैं। आपसे मैं पूछता हूँ महाराज, 2022 में चुनाव होने, आपके पास वोटर ID कार्ड है? देखिए मेरा चोरी हो चुका है सब। नहीं, वैसे वोट देते हैं आप? हाँ हाँ। तो अब 2022 में आप क्या चाहते हो कि उत्तराखंड में किस आप रहने वाले कहाँ के महाराज? मेरा जन्मभूमि देखिए, मेरा 5 साल की उम्र से यहीं रहता हूँ मैं, उत्तराखंड में ही। हाँ। तो आप क्या चाहते हो उत्तराखंड में किसकी सरकार आए आगे? बीजेपी की सरकार आए। आप बीजेपी को ही चाहते हो? बीजेपी को चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी ने देखो, आप ये देखिए देखिए बीजेपी सरकार में 4 धाम की यात्रा कितनी अच्छी हुई है। वो तो हुई नहीं सर। इस साल के कोरोना काल में रुक गई तो अभी चालू है ना, कहीं भी हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं बंदा, बस में बैठ के। तो पहले भी थे हेलीकॉप्टर बसें, सब पहले भी थी। वो तो पहले भी थी। पहले ये देखिए आप 2013 में महात्मा लोगों को लाठियों से मार के निकाला गया, याद होगी आपको उस समय भी कितने महात्मा लोगों के साथ। अब बाबा लोग जाते हैं, नागा बाबा लोग जाते हैं तो पूछते हैं बाबा तू क्या कर रहा है यहाँ, पूछते हैं ना। 1% व्यक्ति जो जानता है बाबा है। देखो हमारे हाथ पे लिखा जूनागढ़ गिरनार जी, आकाशपुरी दिगंबर गुरुजी दीपक पुरी महाराज। हाँ, विश्व शांति के लिए हम भजन करते हैं। आप 2000 किसी से देखो ना, तो हमको किसी से लेना बच्चा, ना कोई महल बनाना, भगवान के दिए लिए हम पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते हैं। तो आप 2022 में बीजेपी को ही चाहते हैं। कांग्रेस के बारे में कुछ बताइए जो भी आपको लगता है। देखिए कांग्रेस भी अच्छी सरकार थी हमारी ओर की, ठीक है ना, अच्छी थी। हरीश रावत भी दानी था, दान करता था। जी, आपको क्या कभी दान संत समाज? ये मेरे को तो कभी किसी सरकार ने भगत दान नहीं दिया है, ना बीजेपी ने दान दिया ना कांग्रेस ने, बता सकते हैं। और मेरे पास में 4 धाम के कार्ड रखे हैं, 4 धाम यात्रा के, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई, आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आम आदमी पार्टी क्या है, जो भगवान का भजन करेगा वही होगा। ये क्या चीज़ है महाराज? ये खप्पर है, इसमें खप्पर में खाते हैं, जो भी फलार बनाते हैं, भोग लगाते हैं, पहले भगवान खाते हो। और किसी चीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ यही चलता है सब इसी का। ये देखिए बाबा जी अभी अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें दिखा रहे हैं और इसमें लगा है हरिद्वार उत्तराखंड। जी, एक मिनट दीजिए, हमें कैमरामैन को बोलूँगा इसमें फोकस करे। और इसमें क्या है, ये 10 रुपये का स्टाम्प पेपर बना हुआ है। इसमें पता चंडी चौक का है। और ये किस चीज़ का बना हुआ है? चौक चंडी चौराहा जूना अखाड़ा। ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये अखाड़े का प्रमाण पत्र होता है, महात्माओं का पहचान होती है। ये क्या होती है, कोई मर जाता है, महात्मा की समाधि लग जाती है तो साधु का साधु ही होता है। कोई भी है भगत है, समाधि लगा सके महात्मा की। बाबा जी की झोली में और क्या क्या है दिखाना चाहेंगे आप? हाँ दिखाएंगे हम आपको, क्या क्या है मेरे पास। मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक सन्यासी के बैग में आखिर होता है क्या है। ये देखिए 4 धाम यात्रा आपको दिखाते हैं। ये क्या चीज़ है 4 धाम यात्रा? क्या चीज़ नहीं है, भगवान शिव की है। 4 धाम यात्रा के जब हमने यात्रा शुरू किया था उत्तराखंड हिमालय। अच्छा, ये आप घूमे होंगे है ना? हाँ, 4 पैदल भ्रमण। क्या है? पैदल भ्रमण करते हैं आप? पैदल भ्रमण कर 4 धाम में। अच्छा, आप कहाँ गए पैदल भ्रमण, कहाँ किया आपने? मैंने अभी लग तो सब जगह घूम ली है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सब जगह। हाँ। पैदल चलते हो आप? सुरग रोहिणी, तपोवन, तुंगनाथ, गणनाथ, रुद्रनाथ, मद महेश्वर। महाराज एक दिन में कितना पैदल चलते हैं लगभग? एक दिन में मैं लगभग 40 किलोमीटर चल लूँगा। 40 किलोमीटर चल लेते हो। और अपने पास सामान कितना होता है? सामान अपने पास में कुछ नहीं होता, झोली होती है, कम्बल होता है। खाने पीने का हो जाता है? खाने पीने का कुछ नहीं रखते साथ में, वो हो जाता है अपने आप में, भगवान दे देता है। तो आप रोजाना 40 किलोमीटर पैदल चलते हो और आप 4 धाम की यात्रा कर चुके हैं जी। आज इसे नहीं करने लगे, जब हमारी 12 साल की उम्र थी जब से हम 4 धाम की यात्रा करते हैं पैदल। उत्तराखंड में जितने भी विधायक है, बीजेपी के भी कांग्रेस के भी, सभी जानते हैं। तो रानी खेत में देखिए, सोमेश्वर में आश्रम है अपना, सर्प गाँव में माँ कालिका का। हट कालिका में हमने भजन किया है, हट कालिका
आपने सुना होगा हटकालिका, पिथौरागढ़, चंपावत, कोटगाड़ी, माँ चामुंडा देवी, वहाँ हमने ज़िंदगी का भजन किया विश्व शांति के लिए। आपने 5 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था, जैसा आपने बताया शुरू में। आखिरी सवाल है मेरा, ये इतनी छोटी उम्र में संन्यास की क्या कहानी रही है आपकी? कहानी क्या है? विश्व शांति, भगवान को नहीं, मतलब 5 साल में आपके अंदर इतनी समझने की क्षमता, आपकी सोच है पैसा कमाना, घर गृहस्थी बढ़ाना। हमारी सोच है जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का अखंड सपना था भारत को अखंड। नहीं, वो सोच तो आपकी अब होगी या बाद में विकसित होगी, लेकिन 5 साल की उम्र का बच्चा तो इतना नहीं सोच पाता ना कि विश्व शांति क्या चीज़ होती है, पैसा क्या चीज़ होता है। आपके दिमाग में 5 साल की उम्र में संन्यास? हम अपने गुरुजी के साथ बचपन से अपने गुरुजी के साथ रहे हैं। मेरे गुरुजी की अभी समाधि लगी हुई है कुंभ मेले के बाद में। मनमस्तपुरी महाराज थानापति इंतकाल, यहीं समाधि है हरिद्वार में। जी, तो गुरु ने आपको सन्यासी बना दिया 5 साल? गुरुजी ने क्या बना दिया, जो भाग में लिखा था वही बनाएगा ना तकदीर में। अब आपके तकदीर में है ये माइक कैमरा लेके घूमना बाबा लोगों के पास में, तो हमारा भी है ना बेटा। हर एक न्यूज़ वाला चैनल चलते हैं हमारे, कभी भी देखना गंगा सागर, बाबा आकाशपुरी महाराज, केदारनाथ वाले हर एक न्यूज़ दिखाएंगे। हर एक कुंभ मेले में देखोगे तो आप हमारी यही मांग है, साधु संतों को दुखी मत कीजिए। जैसे पाल घर हत्याकांड सुना है ना आपने, आज लग फिर भी वहाँ हमारी नहीं हो गई। क्यों? बाबा था वो। एक गृहस्थी मरता तो उसकी होती वकालत होती, एक बाबा मर गया तो बाबा लोगों की कोई वकालत नहीं है। क्यों नहीं है? देखना चाहिए ना सरकार को। बाबा लोग हैं, घर बार नहीं, संसार नहीं। बाबा लोग तो पेड़ के नीचे गंगा के सहारे कहाँ जाएंगे हरिद्वार से। अब आप ये सोचिए, जो बचपन से संन्यास लिया, जो भागा, जिसका कोई है नहीं, वाली वारिस नहीं है ज़िंदगी की, बाबा है, भजन कर रहा है, क्या है? तो कर्म क्या होता है? एक कर्म होता है खोपड़ी लेके घर घर ला बच्चा तू भी दे, तेरे पास क्या है, सब माल निकाल दे दे बाबा। खोपड़ी से कभी किसी को डरा आपने? नहीं, डराने का काम क्या है? इसका डराने का काम नहीं होता, इससे भूत प्रेत उतारने का काम होता है। उतारे आपने कभी? मैंने लाखों के भूत प्रेत उतार दिए। आप भूत प्रेत उतारते हो? क्या प्रक्रिया होती है, किस समय किस काल में? मैं मिलता हूँ नवरात्रि को, मिलता हूँ हटकालिका में, हटकालिका में, उत्तराखंड में जी। वहाँ नवरात्रि को भजन करता हूँ। तो आप भूत प्रेत उतारने की विद्या आपके पास है? हाँ, विद्या है मेरे पास में। झाड़ा लगाता हूँ मोर पंखी से। किस समय, सुबह, शाम, दिन, किन महीनों आप उतार? शनिवार के दिन। शनिवार कितने बजे, रात्रि के या दिन में? सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक। 7 से लेके 12 बजे तक। अच्छा, आप अघोरी लोग शमशान में रात में कुछ पूजा वगैरह करते हैं? रात्रि में पूजा करते, भजन करते हैं। तो कौन सी पूजा होती है रात 3 बजे? तो आप ये देखिए, यहाँ से चंडी चौक, चंडी चौराहा समाधि देव स्थल है, बच्चों का कब्रिस्तान माना जाता है, और 10-20 महात्माओं की समाधि लगी हुई है। वहाँ बोरिंग भी करा रखा, बढ़िया फूल मिलेंगे, केले के पेड़ मिलेंगे, और माता रानी का मंदिर है, धुना है। आप ये देखिए अघोरी बाबा वहाँ कैसे भजन करते हैं, क्या खाते हैं, आपको महसूस होगा ज़िंदगी का, और शर्मिंदगी भी होगी उस दुनिया वालों को देखने के लिए। बाबा मांस खाते हैं या अन्न खाते हैं, क्या देखने वाले को भी शर्मिंदगी होती है। जो दारू पीने का काम होता है पाखंडियों का होता है, जो ढोंग विद्या जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढोंग विद्या। आप पीते हो शराब वगैरह? हम तो बेटा मांस मदिरा वाले को लठ मारते हैं यहाँ पीने वाले। आप सख्त बाबा हो? हम शराबी से बहुत नफरत करते हैं जिंदगी में। हाँ, शराबी कबाबी से कोई बात होते हैं बाबा जी के? आपके मित्र वगैरह हैं? हमारे कोई मित्र नहीं, हमारे मित्र है स्वयं दत्त महाराज। महाकालिका जी, भोलेनाथ बैठे न तेरे सामने, देखो 10 महाविद्या माँ नीलाचले पर्वत माँ कामरू कामाख्या वासन, पापी से, शत्रु से, दुश्मन से जगत जननी महामाया रक्षा करे। ये माया देवी है, उत्तराखंड, हिमालय, मेणु पर्वत। बाबा जी, आपसे बहुत लंबी बात करने का मन था, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। आखिरी सवाल है, सवाल नहीं, एक तरह से मैं चाहता हूँ कि आप समाज को अगर कोई मैसेज देना चाहे। देखिए, समाज में मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। बच्चा देखिए, जो भी रमता राम साधु है, जो ज़िंदगी में बैठे हैं, जिसको कोई अपना घर बार का पता नहीं है, मेरे जैसे महात्मा को, तो उसको 4 धाम के लिए जाने के लिए यात्रा दी जाए। यात्रा बंद हो तो उन्हें महाराज जो है उन्हें भी परमिशन अभी देखिए, कोई पुलिस वाले वहाँ जाते हैं, वो भी बदतमीजी करते हैं महात्माओं के साथ, गालियाँ देते हैं, वो सोचते हैं बाबा पाखंडी है। ये चीज़ नहीं हो साधु संतों के साथ। ऐसी कोई सरकार होगी जो महात्माओं के साथ ये सोचे कि पहले यात्रा बाबा लोग, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए केदारनाथ में गुफा में बैठने के लिए, उन्होंने सब महात्माओं को तो उतरवा दिया था, सब महात्माओं को। मोदी ने जब केदारनाथ में गए मोदी जी, तो सभी महात्माओं को वहाँ से हटा दिया था, जो उनके स्थान थे उनसे हटा दिया गया था खुद बैठने के लिए। ये नहीं,
उनकी अलग गुफा थी। जो महात्मा जाएंगे, मेरे जैसे खप्परधारी कोई भी है, जो भगत के माने भावना है, भगत नहीं देगा तो बाबा क्या खाएगा। सही बात। भगत दान नहीं देगा तो बाबा क्या खाएगा। बाबा का कोई धंधा नहीं, बैलेंस नहीं, अकाउंट खाता नहीं, उनके तो है ना। तो महात्माओं को क्यों भगाया गया। हमारी ये विनती है, कोई भी सरकार है। नाराज है आप इस बात से मोदी? मैं हमेशा नाराज रहता तो आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को चुनूंगा, तो नाराजगी के बीच नाराजगी है ना, नाराजगी है भाई। कोई भी महात्माओं को यात्रा दिया जाए। चलिए। बीजेपी अच्छा है, बीजेपी ने अच्छा कर रहा है। घाट पे देखिए साफ सफाई चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपका। थोड़ा समय का अभाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अपने लिए अच्छा कर्म कर रहा है, दूसरे के लिए अच्छा कर रहा है, व्यक्ति के लिए तो सोच रहा है। कोरोना काल में ये देखिए, कोई पैसे ले रहे थे, अभी फ्री में तो इंजेक्शन लग रहे हैं, वैक्सीन फ्री में तो लग रही है ना। और नहीं पहले पैसे मांग रहे थे, अभी वैक्सीन प्रधानमंत्री ने फ्री में करवा दिया। और प्रधानमंत्री को क्या ठगोगे, प्रधानमंत्री ने इतना दे दिया और क्या दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अपने लिए भजन करते हैं क्या, भजन भोलेनाथ के दरबार में वो यात्री आएगा हरिद्वार में गंगा नहाने के लिए, यात्रियों के साथ कोई बदतमीजी नहीं किया जाए। जो भी आ रहा अपने पैसे से, किसी की चोरी हो जा रही है हरिद्वार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वीडियो कैसा हमें कमेंट में बताइए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्राइम मीडिया से।